हाँ चित्रांशी शुरू करो। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन हो हो, प्रेम में मगन हो, खुलिया दरवाजा नाम सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्याम श्यामा जी सुंदर, श्याम श्यामा जी सुंदर, देखो करके उलास, देखो करके उलास। मन के मनोरथ पूरन, मन के मनोरथ पूरन, तुम रंग भर की जो विलास। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मंगल गाइए दुल्हे के, हाँ मंगल गाइए दुल्हे के, आयो समय श्यामा वर्षा, आयो समय श्यामा वर्षा। नैनो भर भर निरखिए, नैनो भर भर निरखिए, विलसिए रंग रस काम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। उठ के नहाए जमुना जी, हाँ उठ के नहाए जमुना जी, कीजे सकल श्रृंगार, कीजे सकल श्रृंगार। साथ संबंधी मेल के, साथ संबंधी मेल के, खेलिए संग भरता। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। श्री महामति कहे मलपतिया, श्री महामति कहे मलपतिया, आओ नेज बतान, आओ नेज बतान। विलास करो विध विध के, विलास करो विध विध के, जागो अपने तन। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए,
सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम। प्रेम में मगन होइयो, हो प्रेम में मगन होइयो, खुलिया दरवाजा धाम। सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए, सखीरी धाम जइए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। सभी सुंदर साथी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। धन्यवाद चित्रांश जी। सुंदर साथ जी शुरू करते हैं, समय हो गया। हाँ जी, प्रणाम जी अनिल भाई जी। प्रणाम जी। प्रथम लाहू दोय चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, मार्फत वाणी का, मार्फत सागर वाणी का तीसरा प्रकरण चल रहा था, जिसकी अभी 6 चौपाइयां रह गई थी, और फिर अगले प्रकरण पे चलते हैं। तो क्या कह रहे हैं, जो तीसरा प्रकरण चल रहा है बाब पैगंबरों का, पैगंबरों के बारे में कि कितने पैगंबर हुए हैं, लेकिन उन्होंने दिन नहीं किया, सब रात्रि में ही रह गए, किसी ने भी अखंड का दरवाजा नहीं खोला। जब आखिरी मोहम्मद आएंगे तो वो आखिरी जमात की गवाही देंगे, अखंड परमधाम की का दरवाजा खोलेंगे, और सबको परमधाम के 25 पक्ष और 6:18 a.m. सही नहीं, धुंधली धुंधली चित्र आ रहा है। सब वो आखिरी गवाही देंगे। तो क्या कह रहे हैं, ए ही गिरो पैगंबरी आखिरी कही जो खासल खास, जाकी सिफत हदीसों आयतों पेड़ नूर बिलंद से पैदास। यही जो है यही गिरो पैगंबरी आखिरी कही जो खासल खास, इसी को ही, यही आखिरी पैगंबर है जिनकी उम्मत जो है, जिसको खासल खास कहा गया है, जिनकी सिफत जो है आयतों और हदीसों में लिखी हुई है, पेड़ नूर विलंद से पैदास। यही अखंड परमधाम से इस दुनिया में खेल देखने के लिए आई हुई है। नूर अनामिल अल्लाह तो कया, कुल सैयन मिन नूरी, करे इनका दावा दिल मजाजी, देखो अकल इनो सबूरी। क्या कह रहे हैं, श्यामा मरानी की ये रूहें हैं, मोहम्मद की ये रूह है। जो रूहें हैं, जो खासल खास रूहें हैं, वो मोहम्मद की रूह है, यानी कि खुदा की जो श्यामा मरानी है, उनकी ये नूर की बूंदें हैं, ये रूहें। और कुल सैयन में नूरी, और वो मोहम्मद खुद जो है खुदा के नूर है। करे इनका दावा दिल मजाजी, कह रहे हैं जो दुनिया वाले हैं वो खासल खास रूहों का दावा खुद ले लेते हैं, और कहते हैं कि हम ही वो नाजी फिरका है, हम ही वो मोहम्मद की रूहें हैं। देखो अकल इनो सहूरी, राजी महाराज कह रहे हैं इनकी अकल को देखो कि ये अपने आप को खासल खास रूहों का दावा लेकर बैठे हैं, जबकि ये अंधेरे में ही है, जुल्मात में ही है, जुल्मत से पैदा हुए हैं और यही रहते हैं, इनको अखंड परमनाम की कोई भी जानकारी नहीं है। मोहम्मद नूर हक का, यूं गिरो मोहम्मद का नूर, जिन किया दावा इनका सो रहे दूर से दूर।
वो कह रहे हैं कि मोहम्मद जो है वो हक का नूर है, राजी महाराज का नूरी अंग है मोहम्मद। सो गिरो मोहम्मद का नूर, और जो पूरी जमात है वो मोहम्मद की के नूर से है, श्यामा महारानी के नूर से है। लेकिन इन्हीं श्यामा महारानी की जमात का दावा दुनिया वाले कर लेते हैं, इसीलिए ये परमात्मा से हमेशा दूर से दूर रहते हैं। जैसे कि कल भी बोला कि एक ही बात को दो तरह से बताया गया है, तो वही बात जो ऊपर कही है वही नीचे की चौपाई में भी कही है। ताबे जो कछु कया मुसाफ में, सो सब आखिरी सिफत, सो क्यों बूझे दिल मजाजी, जिन्हों पाई ना हक मार्फत। वो कह रहे हैं इसलिए मुसाफ में यानी कि कुरान में जो कुछ भी कहा गया है वो सब आखिरी रूहों जो हक्की स्वरूप के साथ आएगी उनकी सिफत का वर्णन किया गया है। और जो झूठे दिल हैं, जिनके दिल जुल्मत से बने हुए हैं, वो इन बातों को दिल से पहचान नहीं सकते हैं। उनको क्योंकि हक की तारतम वाणी ही नहीं मिली है, उनको मार्फत का ज्ञान ही नहीं मिला है, तो मार्फत की बातों को समझ कैसे सकते हैं। उनको जितना ज्ञान मिला है वो उतनी ही बातें समझ सकते हैं। जो लोग ले ऊपर का मायना तोलो छोड़ न सके फना, हक हादी पाए बिना दुनी उड़ जात जो सपना। तो कह रहे हैं कि जब तक ऊपर के मायने लिए जाते हैं, मुसाफ की हकीकत को समझा नहीं जा सकता, कुरान की हकीकत को समझा नहीं जा सकता। और वो लोग जो लोग ऊपर के मायने लेते हैं वो कभी भी इस फना को छोड़ नहीं सकते, यानी कि वो मरने मिटने वाले संसार के बीच में ही रहते हैं। जब तक उनको हक और हादी के चरण कमल नहीं मिल जाते हैं, उन तब तक उनके लिए ये सपना सपना ही रहता है, सच रहता है। और जब वो हक हादी के चरणों में आते हैं तब उनके लिए सपना खत्म हो जाता है। महामती कहे मोमिनों पर बरसत बदली नूर, हक बका अर्स अजीम में पट खोल लिए हजूर। श्री महामती जी कह रहे हैं, ये परमधाम के मोमिनों, आपके ऊपर ही राज्य की मेहर बरस रही है। बरसत बदली नूर, कि तुम ही वो खासल खास रूह मोमिन हो जिनके ऊपर राज्य महाराज अपने मेहर के बादल, अपनी मेहर की बूंदे बरसा रहे हैं। उन्होंने सिर्फ आपको ही परमधाम के सारे दरवाजे खोल दिए हैं, आपको ही मार्फत का ज्ञान दिया है और आपको ही राज्य महाराज के बिल्कुल हजूर कर दिया है, उनके सामने कर दिया है। तो सुंदर साथ जी, ये प्रकरण तीसरा खत्म होता है और अभी हम आगे चौथे प्रकरण पे चल रहे हैं, जिसका क्या है, बाब तीनों गिरों के फैल हाल मकान। बाब माने होता है प्रकरण, यानी कि ये प्रकरण है जीव सृष्टि, ईश्वर सृष्टि और ब्रह्म सृष्टियों की कहनी, करनी और रहने की, कि वो क्या कहेंगी, क्या करेंगी, कैसी चाल चलेंगी और कैसे उनकी रहनी होगी। तो ये प्रकरण उन्हीं का है, तीनों का बेबरा इसमें किया गया है कि तीनों इस दुनिया में जब होते हैं तो कैसी चाल चलते हैं, उनको कैसे डिफरेंशिएट किया जाए, उनको कैसे अलग अलग से पहचाना जाए, उनकी कहनी, करनी, रहनी सब अलग अलग होती है। तो क्या कह रहे हैं, जो लो पट न खोलिया बका का, तो लो फना दुनी बीच रात, मार्फत दिल महमद करे दिन दिखाए हकदार। पिछले वाले प्रकरण से ही लिंक करते हुए कह रहे हैं कि जब तक अखंड परमधाम के दरवाजे हक्की स्वरूप श्री प्राणनाथ जी ने आकर नहीं खोले, तब तक इस दुनिया में रात्रि ही रह गई। मोहम्मद साहब ने आकर जब मार्फत के दरवाजे खोल दिए तो उन्होंने परमधाम के खासल खास मोमिनों को और पूरी दुनिया के लिए सवेरा कर दिया, और उनको खासल खास मोमिनों को राजी महाराज के बिल्कुल आमने सामने कर दिया इस ज्ञान के माध्यम से और इश्क के माध्यम से। पहले सरत करी मोहम्मदे, हक हम आवेंगे आखिर, द्वार खोले तब हक बका करे दिन सिफायत फजर। जब मोहम्मद साहब मेराज की रात्रि, मेराज नामे में जो वर्णन है कि जब मोहम्मद साहब दर्शन करने गए तो उन्होंने आकर वहां पर परमधाम जब पहुंचे तो उन्होंने पूछा कि ये जो मोमिन है इनके मुंह पे ताला क्यों लगा हुआ है। तब राजी महाराज कहते हैं कि इन्होंने खेल मांग लिया है जिसका गुनाह इनके ऊपर लगा है, लेकिन जब मैं आखिरत के समय में जागनी के ब्रह्मांड में मैं स्वयं आऊंगा और इनके सभी दरवाजे को खोलकर इनका जो है कुलफ जो है दरवाजा जो ताला लगा हुआ है उसको, जो गुनाह लगा हुआ है उसको खत्म कर दूंगा। तो क्या कह रहे हैं, पहले शर्त करी मोहम्मद ने, सबसे पहले राजी महाराज ने मोहम्मद साहब से जो शर्त करी थी, जो वायदा किया था, हक हम आवेंगे आखिरत के समय में जागनी ब्रह्मांड में हम स्वयं आएंगे, द्वार खोले तब हक बका, हम परमधाम के दरवाजे खोल देंगे, करे दिन सफायत वजर, और हम आकर वहां पर ज्ञान का सवेरा कर देंगे और सबकी सिफायत करेंगे, यानी कि सबकी सिफारिश करेंगे। तभी दुनी पाक होसी, तभी होसी एक दिन, तब मुआ सबों का शैतान, तब आया सबों अकील।
तब दुनिया पाक साफ हो जाएगी, उस तारतम्य वाणी के ज्ञान से दुनिया पाक साफ हो जाएगी और सब एक दिन निजानंद संप्रदाय में आ जाएंगे। तब सभी के दिलों पर जो शैतान, जो उनका मन राज्य करता है, वो शैतान मर जाएगा और सभी को जो है वो यकीन आ जाएगा, सब विश्वास करके खुदा की तरफ चलने लग जाएंगे। इत इमाम करे इमामत, हक बका सूरत दिखाए, करे मोमिनात मोमिन सिजदा कराए, इश्के खुदी उड़ाए। उस समय इमाम मेहदी यानी कि आखिर जमा इमाम मेहदी, जिनको हक्की स्वरूप हम कहते हैं, मेराज ठाकुर के रूप में जो राज्य ने अपनी शोभा उनको दी है, वो यहाँ पर आकर इमामत करेंगे, सरदारी करेंगे और वो सभी को हक बका सूरत दिखाई, यानी कि सभी को अखंड परमधाम तक पहुंचाकर अक्षरतीर्थ का स्वरूप और श्रृंगार वर्णन करके उनके आमने सामने कर देंगे। करे मोमिनात मोमिन सिजदा कराए, इश्की खुदी उड़ाए। तब वो अपने ज्ञान से परमधाम के मोमिनों के अंदर से मैं खुदी को हटाकर और इश्क को स्थापित करके उनका सिजदा जो है अखंड परमधाम में अक्षर के पूर्ण पादब्रह्म के सामने कराएंगे। तो क्या करें? करे मोमिनात मोमिन सिजदा कराए, इश्के खुदी उड़ाए। उनके अंदर इश्क पैदा करके और उनके अहंकार को खत्म करके उनको हजूर बंदगी में पहुंचा देंगे, यानी कि अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म के सामने ही उनका सिजदा होगा। देखा देखी का सिजदा किया होवे जिन, कया हाड़ पीठ का सींग जो, पीठ नरम ना होवे तिल। वो कह रहे हैं मोमिनों की देखा देखी से अगर कोई जना सिजदा करता भी है, जैसे कि पहचान तो इस दुनिया में सभी जीव अगर परमधाम की रूहें भी आई हैं या ईश्वर सृष्टि भी आई है, तो उनकी नजर जो है वो जीवों के ऊपर बैठी हुई है। तो जीव देखने में तो सब एक जैसे ही लगते हैं। तो कह रहे हैं कि कैसे पता लगेगा, कोई समझ में नहीं आ सकता है कि कैसे मोमिन उनमें खासिल खास होंगे जो हजूर की बंदगी करेंगे, लेकिन उनकी देखा देखी अगर जीव सृष्टि जो देखने में ब्रह्म सृष्टि जैसी ही होगी, वो अगर सिजदा करती भी है, देखा देखी का सिजदा किया होवे जिन, जिसने भी देखा देखी का, मोमिनों की देखा देखी का सिजदा करेगा, कहा हाट पीठ का सींग जो, पीठ नरम ना होवे दिन। वो आ तो जाएंगे जमात में, लेकिन वो सिजदा कर नहीं पाएंगे। जैसे कि वो जाहिरी रूप में सिजदा करते हुए दिखेंगे, लेकिन उपमा दी गई, जो एग्जाम्पल दिया है कि उनकी पीठ जो है वो सींग के समान कड़ी हो जाएगी, यानी कि वो कितना भी झुकेंगे लेकिन झुक नहीं पाएंगे। कया हाट पीठ का सींग जो, पीठ नरम ना होवे। उनकी पीठ नरम नहीं होगी, उनके अंदर से अहंकार खत्म नहीं होगा, वो सिजदा तो करते हुए दिखाई देंगे लेकिन सींग के समान उनकी पीठ होगी जो झुकेगी ही नहीं। कया चमड़ी टूटे पीठ की, सिर न नीचा होए, कहीं शेर छाती मुरग गर्दन, एक पीठ हाथ चमड़ी तोड़त दोए। क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो लोग होंगे उनकी चमड़ी भले चाहे छिल जाए लेकिन उनकी पीठ झुकेगी नहीं, उनका सिर नीचा नहीं होगा, झुकने के लिए नीचे को नहीं होगा, चाहे उनकी चमड़ी ही क्यों ना छिल जाए, उनकी पीठ इतनी सख्त हो जाएगी सींग की तरह कि वो झुकने का नाम ही नहीं लेगी। कहीं शेर छाती, ऐसे लोगों की छाती को शेर के समान कठोर कहा गया है कि उनके अंदर दया भाव नहीं होगा, जबकि वो मोमिनों की जमात में ही घुले मिले होंगे, लेकिन फिर भी। और मुरग गर्दन, उनकी गर्दन जो है मुर्गे के समान होगी, यानी कि अहंकार से भरी हुई होगी उनकी गर्दन, जो झुकने का नाम नहीं लेगी। ए पीठ हाथ चमड़ी तोड़त दोए, उनकी वो झुकेंगे नहीं चाहे उनकी पीठ की चमड़ी फट क्यों न जाए। ये दातुल अर्ज नामक जानवर जो कि कयामत के समय के निशान है, उसमें दातुल अर्ज नामक जानवर जो कि हमारा मन है पैदा हो जाएगा कि वो हमें बंदगी नहीं करने देगा। तो दातुल अर्ज नामक जानवर जो है वो हम सभी के अंदर होता है, जो हमें बंदगी नहीं करने देता है। उसके यही निशान लिखे हैं कि उसकी छाती जो है वो शेर की तरह होगी, यानी कि वो किसी दया भाव नहीं होगा, और उसकी गर्दन मुर्गे के समान होगी, यानी अहंकार से भरी हुई होगी। उसके सींग जो है पहाड़ी सींग की तरह होंगे, जो कि किसी को भी मारने के लिए तैयार होंगे। उसकी गर्दन जो है वो सुअर की तरह होगी, यानी कि उसके ऊपर उसके पास सिर्फ जाहिरी नजर देखने की होगी, वो बातूनी नजर नहीं देख पाएगा। इस तरह के सारे निशान जानवर के लिखे हैं। वो जानवर कोई और नहीं, हमारे अंदर ही ये सारे जानवर होते हैं जो समय समय पर अपना रंग दिखाते हैं। तो यहाँ पर उसी का एग्जाम्पल दे रहे हैं कि ऐसे लोग मोमिनों के बीच में मिल तो जाएंगे लेकिन वो सिजदा नहीं कर पाएंगे। हक इल्मे पट खोल के सबको
चिन्हाए करे दिन, अरसों बिस्तो हद अपनी करे कयामत उठाए बकातिन। कि जब राजे महाराज यहाँ पर आएंगे हकी स्वरूप के रूप में, तो वो अपने इलम से सभी दरवाजों को खोल देंगे, सबको चिन्हाए करे दिन, सबको पहचान कराकर, अक्षर की पूर्ण पादरों की पहचान कराकर सबीरा कर देंगे। और तब जीव सृष्टि को भिस्तों में कायम कर दिया जाएगा और ब्रह्म सृष्टि और ईश्वर सृष्टि को उनके अपने अपने अर्श में, अपने अपने घरों में, अपने अपने ठिकानों पर उठा दिया जाएगा। तो ये बात सिर्फ हकी स्वरूप प्राणनाथ जी कर पाएंगे, जो कि 7वें दिन की लीला में लिखा हुआ है। लिख्या बीच कुरान के, हक करे आप जो चाहे, दई पातशाही बनी इस्माइल को, लई बनी अजराइल से छिनाए। कुरान में ऐसा भी लिखा गया है, राजी महाराज बता रहे हैं कि कुरान में ऐसा भी लिखा गया है कि हक करे आप जो चाहे, कि उस खुदा इतना बलशाली है, इतना शक्तिशाली है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसको किसी के लिए रोक टोक नहीं है, वो किसी सारे हुक्म उसी से चलते हैं, वो किसी हुक्म के तले नहीं है, इसलिए वो जो चाहे वो कर सकता है। हक करे आप जो चाहे, जो उसकी इच्छा होती है वो कर सकता है, वो उसमें सामर्थ्यवान है। दई पातशाही बनी इस्माइल को, लई बनी अजराइल से छिड़ाए। बनी अजराइल जो है यहाँ पर शिवजी साहिब जी को कहा गया, और बनी इस्माइल जो है वो बिहारी जी को कहा गया है, कि वो जो चाहे वो कर सकता है। उसने क्या किया, जो जाहिरी गद्दी थी वो बनी इस्राइल से छीन ली, जबकि देखा जाए तो उस पर भी अधिकार उनका था, क्योंकि धनीदेव चंद जी के नियमों को, उनके धर्म जो उन्होंने स्थापित किया था निजानंद संप्रदाय, उसको आगे बढ़ाने वाले शिरडी साहिब जी थे। लेकिन फिर भी उन्होंने दुनिया की जैसी सोच थी कि गादी पे उनका पुत्र ही बैठे, इस प्रकार से उन्होंने बिहारी जी को ही उस गद्दी पर बिठाया। तो कह रहे हैं खुदा जो चाहे वो कर सकता है। उसने शिरडी साहिब जी से जाहिरी गद्दी को लेकर वो जाहिरी गद्दी उन्होंने बिहारी जी को दे दी। लेकिन बातूनी जो गद्दी कह सकते हैं, बातूनी जो धनी देवचंद जी के को चलाने का जो बातूनी मार्ग था, वो बातूनी पावर, बातूनी शक्ति उन्होंने जो है वो उनको दी थी, शिवजी साहिब जी को, और बिहारी जी से छीन ली थी। तो खुदा जो चाहे वो कर सकता है। और लिखा हदीसों आयतों ले मायने मुसाफ बातन, सोई होसी हक की, जो दिल मोमिन अर्स तन। वो कह रहे हैं कुरान की आयतों और हदीसों में ये बयानों के रूप में लिखा हुआ है। जो परम धाम के मोमिन है, जिनका दिल अर्श है, वही इन बयानों को समझेंगे और हक के नजदीक हो पाएंगे। जेता कोई हक अर्श दिल, सो करे मरद मोमिन, सो कहे मरद मोमिन, सो देखो हक इलम से खोल रू नजर बातन। वो कह रहे हैं जो कोई भी, जिनका भी दिल राजी महाराज का अर्श है, ठिकाना है, सो करे कहे मर्द मोमिन। ऐसे ही मोमिनों को मर्द मोमिन कहा गया है, ऐसे मोमिनों को मर्द मोमिन कहा गया है। सोई होसी हक नजीर, सो देखो हक इलम से खोल रू नजर बातन। आप अपनी रूह की नजर को खोलकर, बातूनी नजर को खोलकर और राजी महाराज के इलम से यदि देखें, तो आपको ये समझ में आएगा कि मुसाफ में ये सारी बातें लिखी हुई हैं कि जिनका दिल अर्श है वही परमधाम के मर्द मोमिन है। रूहे हजूर लई पट खोल के, बीच अर्श बका बातन, याद हादी सोई देते जो कहे हक्के सुकन। आखिरी मोहम्मद श्री प्राणनाथ जी ने परम धाम के सभी दरवाजों को खोलकर परम धाम के मोमिनों को उनके वतन परम धाम के बीच में ले लिया। याद हादी सोई देते जो कहे हक्के सुकन। वही आखिरुल जमा इमाम मेहदी श्री प्राणनाथ जी परम धाम के मोमिनों को वही बातें याद दिला रहे हैं जो अर्श से उतरते समय राजी महाराज ने वायदे किए थे। तो वो ज्ञान के माध्यम से क्या बातें लेके आए हैं। अगर सुंदर साथ जी हम सब रोज इस वाणी के पास बैठते हैं तो इसमें कहाँ की बातें हैं, इसमें परमधाम की बातें हैं, इसमें परमधाम में राज्य ने जो हमसे वायदे किए थे उनकी बातें हैं, हमने राज्य से जो वायदे किए थे उनकी बातें हैं। तो वो यही कह रहे हैं कि यही दरवाजे जो पर्दे पड़े हुए थे, जो हम सब रूहें फरामोशी के पर्दे में भूल गई थी, उन पर्दों को खोलकर अफरुल जमा इमाम मेहदी जो है हम सब रूहों को परमधाम की वही बातें सुना रहे हैं, बता रहे हैं और हमें परमधाम के करीब ले जा रहे हैं। कहे अव्वल उतरते रूहों को रद बदल है जे, सो लिखी हदीसों आयतों सूरते देत साहिदियां सोए। परम धाम से उतरते समय राजी महाराज ने हमसे जो रद बदल की थी, जो हमारा वाद विवाद हुआ था, जो रिश्क रबद हुआ था, उसी की ही सारी जो है बातें
कुरान की आयतों और हदीसों में बयानों के रूप में लिखी हुई हैं और उन साक्ष्यों को आप वहां पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं तारतम ज्ञान से। खोलिया नूर पार इमामे अर्श अजीम बका द्वार, कराया सिजदा हजूर इश्क पूरा दे प्यार। इमाम मेहदी ने आकर जो है नूर के पार के दरवाजे खोल दिए। अभी तक तो जुल्मत के आगे का भी दरवाजा कोई खोल नहीं पाया था। जुल्मत का पर्दा, जो कि पिछले प्रकरण में हमने पढ़ा कि जितने भी पैगंबर आए वो जुल्मत का पर्दा ही नहीं हटा पाए, वो अखंड योग माया परम नाम की बात नहीं बताए, जबकि इमाम ने तो उनको नूर के भी पार, अक्षर के भी पार, अक्षरातीत के सारे दरवाजे खोल दिए। अर्श अजीम बका द्वार, कराया सजदा हजूर इश्क पूरा दे प्यार। परम धाम के मोमिनों को अपना लाड, अपना प्यार देकर उन्होंने हजूर की बंदगी कराई। ये हक की स्वरूप इमाम मेहदी के बिना कोई भी नहीं कर सकता है। हक हजूर रूहों ने लई सिजदे बड़ी लज्जत, किया रूहों हयाती सिजदा ए आखिरी इमामत। आखिरी इमाम की इमामत ही यही है कि उन्होंने परम धाम के मोमिनों को हजूर बंदगी में लिया और उन मोमिनों ने ऐसा हयाती सिजदा कर कर इस दुनिया में बैठे बैठे ही परम धाम की बड़ी लज्जतों को लिया इस दुनिया में। और ये किसकी इमामत में लिया? उन्होंने आखिरुल ज़मा इमाम मेहदी की इमामत में इस लज्जत को पाया, क्योंकि उन्होंने ही उनको पूरा इश्क, पूरा प्यार देकर हजूर की बंदगी में पहुंचाया और उनको हजूर बंदगी के सिजदे की लज्जत परम धाम के मोमिनों को यहाँ बैठे बैठे प्राप्त हुई। देखो साहिदी हदीसों आयतों 19वें सिपारे, उम्मते किया सिजदा खोल अर्श बका द्वारे। ये जो बात कही जा रही है वो कह रहे हैं ये 19वें सिपारे में कुरान की आयतों और हदीसों में साक्षी के रूप में आप देख सकते हैं, जहां पर ये लिखा है कि परमधाम की जो उम्मत है उसने सिजदा किया है, अखंड परमधाम के दरवाजों को खोलकर इश्क का सिजदा उन्होंने उनके चरणों में बजाया है। तो ये 19वें सिपारे में इसका बयान है, वहां जाकर कोई भी इस साक्षी को देख सकता है। कहूं हुक्मे साहिदी जो हक्के फरमाई, सो देखो आयतो हदीसों जो दिल होवे रोशनाई। कह रहे राजी महाराज के हुक्म से भी मैं आपको उन साक्षियों के बारे में बताता हूँ जो कुरान की आयतों और हदीसों में लिखा है, जिससे आपके दिल में प्रकाश हो जाए, रोशनी हो जाए और आप उन साक्षियों को जब आप हजूर बंदगी करें, आपके अंदर कोई संशय ना हो। हजूर की बंदगी तभी हो सकती है जब आपके अंदर इश्क हो, आपको पूर्ण पहचान हो, आप पूर्ण मार्फत की अवस्था में हो। सो शिरडी साहिब जी कह रहे हैं उस रोशनी को, कुरान की उस रोशनी को मैं आप लोगों को इसलिए साक्षी के रूप में बताता हूँ जिससे कि, और राजी महाराज के हुक्म से बता रहा हूँ जिससे कि आपके अंदर कभी कोई संशय ना आए। सिजदा कराया इमामे ऊपर हक कदम के आशिक रूहों सिजदा करे खासल खास दमदम। उन्होंने इमाम मेहदी ने राजी महाराज के चरणों में अक्षरतीत पूर्ण मार्गों के चरणों पर हजूर बंदगी का सजदा कराया परमधाम के मोमिनों से, और परमधाम की जो आशिक हुए हैं उन्होंने वो सजदा किया और वो हर पल इसी सजदे को बजाती रहती हैं क्योंकि वो राजी की हजूर बंदगी में पहुंच जाती हैं। एते दिन सजीम का किन कया ना एक हरफ, अब लो 14 तबक में पाई ना कहूं तरफ। तो कह रहे हैं आज दिन तक अखंड परमधाम के बारे में किसी ने एक शब्द भी नहीं कहा। 14 तबक की दुनिया में किसी ने उसकी दिशा ही किसी को पता नहीं थी, तो कोई उसका ज्ञान कैसे दे सकता था। ए हरफ तो कहवई जो रूह बका की होए, नूर बूंदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोई। इन बातों को, जो परमधाम की बातों को यहाँ पर वाणी के रूप में कहा जा रहा है, ये परमधाम की रूह ही कह सकती है। जो रूह बका की होए, जो अखंड परमधाम की रूह होगी, जिसकी परात्म जो है राज्य के चरणों में बैठी होगी, सिर्फ उन्हीं को ये अधिकार है कि वो परमधाम की बातों को, क्योंकि उनके पास तारतम वाणी है, वहां का ज्ञान है, वो तारतम वाणी से परमधाम की बातों को इस दुनिया में कह पाएंगी। नूर बूंदे मोहम्मद की और क्यों कर लेवे कोई, लेकिन जो इमाम मेहदी यहाँ पर बातें जाहिर कर रहे हैं, उनकी उस ज्ञान की बूंदों को सिर्फ मोहम्मद की रूहें ही ले पाएंगी, भला दूसरा कोई कैसे उस बूंदों को ग्रहण कर सकता है। देखो दिल विचार के हदीसे कुरान, दिल हकीकी अर्ज कर बिना हुए नहीं पहचान। कुरान की आयतों और हदीसों में जाकर देखो, जहां पर ये स्पष्ट गवाही के रूप में लिखा हुआ है कि जिनका दिल अर्श होगा, जिनका दिल हकीकी होगा, वही सिर्फ पहुंचकर परमधाम हजूर की बंदगी कर पाएंगे। लिख्या सबो किताबों हद ऊपर सुकर, ए जाने सब अर्ज दिल जो लदुन्निये किए रोशन। वो कह रहे हैं राजे महाराज ने अपने जबराइल फरिश्ते के माध्यम से सभी धर्म ग्रंथों में
हद के ऊपर के शब्द कहलवाए हैं इशारों के रूप में, लेकिन उनको सिर्फ जिनका दिल अर्श है वही उनको समझ सकेंगे, क्योंकि उनके पास लदुन्नी की है रोशन, क्योंकि उनके पास तारतम ज्ञान की रोशनी है। तीन ठौर गिरो तीन के, बेमरा देखो दिल ल्याए, एक आम दूजे नूरी फरिश्ते, गिरो जित मोहम्मद पहुंचे जाए। वहां पर कुरान में तीन प्रकार की सृष्टि का वर्णन भी है, उनका बेवरा अलग अलग करके लिखा हुआ है। इंद्रावती जी कह रही है आप उस बेवरे को अपने दिल से समझिए। वहां पर किस तरह से लिखा है कि एक सृष्टि तो आम है, जिसको जीव सृष्टि कहा गया है उसको आम सृष्टि कहा गया है। दूजे नूरी फरिश्ते, जो दूसरे हैं वो नूरी फरिश्ते हैं जिनको ईश्वर सृष्टि कहा गया है। गिरोजित मोहम्मद पहुंचे पाए, और तीसरी सृष्टि जो है वो जीव ईश्वर ब्रह्म सृष्टि है, वो अखंड परम धाम में रहती है, जहां पर मोहम्मद साहब दर्शन करने के लिए पहुंचे थे। तो कुरान में इनको तीन तरह से कहा गया, आम, खास, खासल खास। आम मतलब जीव सृष्टि, खास मतलब ईश्वर सृष्टि, और खासल खास यानी कि ब्रह्म सृष्टि। शरीयत, तरीकत, हकीकत और हक मार्फत, इन चारों की बिने इस्लाम जुदी जुदी कही जुगत। कुरान में शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत के अलग अलग नियम बताए हैं, उनकी अलग अलग राह बताई है। कुरान में इनको जाकर आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इन चारों की बिने इस्लाम, जो हादी ना देवे बिताए, तब लग अपने मकान को क्यों कर पहुंचे जाए। वो कह रहे हैं शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत की जो नियम है, उनको जब तक हादी राज्य महाराज उनको स्वयं आकर नहीं बताते हैं, तब तक कोई भी सृष्टि, चाहे वो जीव सृष्टि हो, ईश्वर सृष्टि हो या ब्रह्म सृष्टि हो, अपने ठिकाने पर नहीं पहुंच सकती है। वो कितनी भी मेहनत करे, जब तक उसको मोहम्मद की सिफायत नहीं मिलेगी, उसको जब तक शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत के भेद नहीं खुलेंगे, तब तक वो अखंड परम धाम में या अपने अपने किसी भी ठिकाने पे वो कैसे पहुंच सकती है। शरीयत बीच रात के, अमल चलाया नेक, मुसरक होने ना दिया हक कया एक का एक। जो शरीयत के शब्द थे, जो रात के बीच में आए थे, उसी का ही अमल मोहम्मद साहब ने सबको उसी अमल के बीच में चलाया। जब मोहम्मद साहब आए तब सब तरफ अंधेरा, घोर अंधकार था, लोग जो है एक दूसरे को मारते काटते थे। ऐसे में मोहम्मद साहब ने जो है शरीयत का ज्ञान वहां पर फैलाया। तो शरीयत बीच रात के, जब रात्रि का अमल था, ऐसे में शरीयत का ज्ञान आया, अमल चलाया नेक, मोहम्मद साहब ने उसी के ही नियमों को वहां पर जाहिर करके उसको वहां पर चलाया। मुसरक होने देना दिया, लोगों को जो है शरीयत पे चलाकर उन्होंने उनको एक सही राह पर चला दिया। जो मारते काटते थे, किसी के ऊपर दया नहीं करते थे, ऐसे लोगों को उन्होंने सही राह पर चला दिया। हक कया एक का एक, और उन्होंने जो है कहा कि हक वो खुदा सिर्फ एक है, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई मूर्ति पूजा करने की जरूरत नहीं है, किसी के भी पीछे जाने की जरूरत नहीं है। वो खुदा एक है और वो अखंड परम धाम में है, और उसको पाने के लिए इन नियमों का पालन करना चाहिए। तो उन्होंने शरीयत के नियमों को वहां पर स्थापित करके लोगों को एक नियमावली में बांध दिया। शरीयत पे चलने का मतलब होता है कि हम किसी भी तरह से एक नियम में बन जाए, क्योंकि जो काम बड़े बड़े जो है कोई इंसान अगर नहीं कर पाए तो वो नियमों से कर लेता है। तो नियमों से चलने का बहुत बड़ा फायदा होता है। भले चाहिए एक प्रारंभिक स्टेज होती है, आगे जाके मार्फत की अवस्था में ये नियम छूट भी जाते हैं, लेकिन पहली सीढ़ी आपको हमेशा शरीयत से चलनी पड़ती है। तो कोई भी, हम लोगों के बीच में भी सुंदर साथ जब प्रथम अवस्था पे चलते हैं, या हम बचपन से अपने बच्चों को जो सिखाते हैं, और पन्ना जी में यदि हम देखें तो वहां के भी सभी परिवार जो अपने बच्चों को यही सिखाते हैं कि पहले मंदिर में जाना है, दर्शन करना है, मत्था टेकना है, फिर प्रसाद सहमत लेना है, तब भोजन ग्रहण करना है। तो चाहे ये सब कुछ शरीयत में आता हो, कर्म कांड में आता हो, लेकिन क्योंकि बाद में तो हमें मार्फत में यही पता लग जाता है कि राज्य को खोजने के लिए कहीं किसी मंदिर में नहीं जाना होता है, वो तो हमारे दिल में ही विराजमान होते हैं, शरीयत छूट जाती है। लेकिन पहले शरीयत से जो है हम मार्फत तक पहुंचने की ये प्रथम सीढ़ी है, इसे शरीयत पे चलना भी पड़ता है। तो ऐसी ऐसी जगह जहां पर रात्रि का घोर अंधकार था, जहां पर ज्ञान का सवेरा नहीं था, मोहम्मद साहब ने सारी दुनिया को शरीयत के नियमों में बांधा और उनको मुसरक होने नहीं दिया, उनको फिसलने नहीं दिया, उनको किसी मूर्ति पूजा में भटकने नहीं दिया, उनको किसी के पीछे चलने और गलत राह पर चलने नहीं दिया। हक कया एक का एक, उन्होंने उस एक हक की पहचान वहां पर शरीयत के माध्यम से कराने की कोशिश करी कि खुदा एक ही है, और ये बात बिल्कुल सच है। खुदा एक बरहक हक, यानी कि खुदा एक ही है और यही बात सबसे सच्ची है। पांच बिने इस्लाम की,
दुनी सिर करी फरज, दिल मजाजी यो जानत हम देख ला करज। तो मोहम्मद साहब ने जो वहां पे 5 नियमों को जाहिर कर दिया कि इन 5 नियमों के अंतर्गत आपको जो है फर्ज की बंदगी निभानी है, ये फर्ज आपको जरूर जरूर से अदा करना है। सुंदर साहब जी, ये जो 5 नियम है वो वैसे तो उनके नियम आते हैं कि आपको अपनी जितना आप कमाएंगे उसका इतना हिस्सा खुदा के लिए देना पड़ेगा, और आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी पड़ेगी, और आपको जीवन काल रहते हुए एक बार हज जरूर करना पड़ेगा। तो इस तरह की उन्होंने 5 वक्त की नमाज की खुदा के पास इंसान बार बार जाए, चाहे नियमों के माध्यम से जाए। अब जैसे हमारी अष्टपहर की सेवा पूजा है, उसमें भी तो पूरे दिन की सारी लीला कि किस तरह से रूहें जो है परमधाम में निमग्न रहे, परमधाम और राज्य महाराज से जुड़ी रहे। तो सुबह 5 बजे से राज्य को उठाना, फिर तीजी भोग मिलाना, फिर पशु पक्षियों को दर्शन देना, फिर उनका श्रृंगार करना, फिर उनको भोजन कराना, सुबह का नाश्ता, फिर जो है निरत करना, और फिर पान बीड़ा बनाना, फिर उनको भोजन कराना, भोजन के बाद उनको आराम कराना, और फिर जो है शाम को फिर से उनको जगाना, फिर उनका श्रृंगार करना, फिर सुखपालों में बैठकर घूमने जाना, और फिर जो है रात्रि में आकर भोजन करना, फिर निरत देखना, और फिर शयन करना। तो ये सारी जो है अष्टपहर की सेवा पूजा जो सुंदर साहब करते हैं, अभी तो सब लोग बिजी रहते हैं तो इस तरह की पूरी बंदगी नहीं कर पाते हैं। ऐसे ही जब रात्रि का अमल था तो मोहम्मद साहब ने उनको 5 एक दिन में 5 वक्त की नमाज का नियम लागू कर दिया कि इंसान कितना भी व्यस्त हो, 5 बार वो खुदा के पास जाए और उससे जुड़े। तो 5 बिने इस्लाम की दुनी से करी फर्ज, और ये फर्ज की तरह उनके ऊपर उन्होंने बता दी कि ये फर्ज तो तुम्हें जरूर ही अदा करना है। दिल मजाजी हो जानत, अब जो झूठे दिल वाले हैं जिनको इस फर्ज बंदगी का मतलब भी नहीं मालूम होता है, वो ऐसा समझते हैं कि हम देर पिछला करज, कि हम पिछले जन्मों के कर्मों के कारण ये फर्ज अदा कर रहे हैं खुदा की बंदगी का। उनको सच्ची बात समझ में नहीं आती है कि ये जो शरीयत उनके ऊपर लागू की गई वो इसलिए कि आप कितने भी व्यस्त हो, कितने भी आप खुदा के पास ना चाहते हो, लेकिन 5 वक्त की नमाज के माध्यम से आप बार बार खुदा से जुड़ सके। किन किन लई तरीकत पर कोई जाए न सकिया बीच दिन, ना खुली हकीकत मार्फत तो क्यों पावे फजर रोशन। वो कह रहे हैं इनमें से कुछ लोगों ने तरीकत तक पहुंच गए, शरीयत पे चलते चलते वो तरीकत तक पहुंच गए, लेकिन उनको आकर हकीकत और मार्फत के दरवाजे नहीं खुले, तो क्यों पावे फजर रोशन, इसीलिए उनके लिए सवेरा नहीं हो पाया। शरीयत बिने इस्लाम की पाक करे वजूद, तरीकत पहुंचे मलकूत लो आगे हुए ना बका मकसूद। वो कह रहे हैं शरीयत की बंदगी में जो चलता है वो उसका वजूद पाक साफ हो जाता है, क्योंकि वो नियमों का पालन इतने अच्छे ढंग से करता है कि उसके शरीर की जो है वजूद उसका पाक साफ होता है। उसके दुनिया में ये जो उसको तन मिला है उसके आने का कारण सफल हो जाता है शरीयत की बंदगी से। और तरीकत पहुंचे मलकूत लो, और जो कोई शरीयत से आगे निकलकर तरीकत तक पहुंच जाता है वो मलकूत यानी बैकुंठ तक में पहुंच जाता है। ऐसे लोगों को बैकुंठ में 4 प्रकार की मुक्ति मिल जाती है। आगे हुए ना बका मकसूद, लेकिन वो इस निराकार से बने हुए होते हैं, इसलिए आगे की अखंड जो दोनों स्थान है वो उनको जो है निश्चित नहीं हो पाते हैं। मलकूत तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन योग माया का ब्रह्मांड और अखंड परमधाम के बारे में उन्हें नहीं पता लगता है। बिने इस्लाम हकीकत सो खोले बातूं रूह नजर, पहुंचे बका नूर मकान खास गिरो फरिश्ते फजर। और जो हकीकत की बंदगी है जिसके माध्यम से रूह की बातूनी नजर खुल जाती है, और वो